वो जब तक ममता बनर्जी के साथ था, जब हटा तो ममता बनर्जी की सत्ता भी गई और उनकी सीट भी गई। अब एक बात, जो एक और पत्रकार है, मैं उनका पोस्ट पढ़ रही थी और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात लगी। उन्होंने लिखा कि अखिलेश यादव 2 बार हारे, अमिताभ जी तेजस्वी यादव 2 बार हारे, शरद पवार जो कि अपनी पार्टी के और राजनीति के भी चाणक्य कहे जाते थे, वो भी अपनी पार्टी को बचा नहीं पाए। उद्धव ठाकरे भी अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाए, उसमें भी टूट हो गई। केजरीवाल अपनी सीट हार गए, ममता बनर्जी 2 बार अपनी सीट हार गई और स्टालिन भी अपनी सीट हार गए, नवीन पटनायक तक जैसे इतने सीनियर लीडर हार गए। लेकिन फिर भी विपक्ष है कि सीखने को तैयार नहीं है, वही ईवीएम का रोना रो रही है। क्या होता है कि जब एक स्टूडेंट, मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूं और एग्जाम देने जाता हूं, फेल हो जाता हूं, और विपक्ष के जैसा मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मैं कहता हूं कि वो मम्मी ने मुझे पराठे खिलाए थे इसलिए मेरा पेट खराब हो गया। करेक्ट? मैं ये नहीं सोचता कि मैंने तैयारी खराब की थी इसलिए हार गया। तो जब ये सबके लिए एप्लीकेबल है, हम लोगों के लिए भी लाइफ में एप्लीकेबल है कि जब हम लोग किसी चीज में खराब प्रदर्शन करते हैं, हारते हैं, अगर उसका सही आकलन नहीं करेंगे तो हम स्ट्रेटजी ही नहीं बना सकते कि हम कैसे जीतेंगे। तो अगर हमने हार का आकलन कर लिया कि हम एसआईआर और वोट चोरी की वजह से हारे हैं, तो आप स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे कि हम ये चुनाव जीते? दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो आप क्षेत्रीय दलों की बात कर रहे हैं, क्यों क्षेत्रीय दल जो हैं वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं? उसका कारण है, क्षेत्रीय दल जो भारत में है वो पर्सनालिटी ड्रिवन है, कोई ना कोई फैमिली उसको कंट्रोल करती है। अब जितने भी क्षेत्रीय दलों की आपने बात करी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ठाकरे परिवार हो, आरजेडी हो, स्टालिन की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, इन सब में सेकेंड या थर्ड जनरेशन लीडर्स हैं। स्टालिन भी उदयनिधि स्टालिन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। तो ये सेकेंड और थर्ड जनरेशन लीडर्स जो हैं वो उतने कैरिस्मेटिक नहीं हैं जो पहले के लीडर्स थे। दे आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। ना उन्होंने कोई संघर्ष किया है इस पार्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए, ना उनका कोई कनेक्ट है कैडर के साथ। इसकी वजह से ये लोग कमजोर हो रहे हैं। ममता बनर्जी पर भी लागू होती है, अभिषेक बनर्जी ने संघर्ष किया। करेक्ट, स्ट्रीट फाइटर है। नितिन नवीन क्या कह रहे हैं वो आपको पश्चिम बंगाल जनता को सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन। सभी राज्यों के जो चुनाव हुए उन राज्यों के जनता को मेरा बहुत बहुत अभिवादन। माँ काली, माँ कामाख्या के पवित्र भूमि में जो विजय श्री मिली है उसके लिए आज माँ काली के दरबार में मत्था टेकने आए हैं। और मेरा ये मानना है माँ काली, माँ दुर्गा, माँ कामाख्या हम सबको आशीर्वाद दे कि हम पश्चिम बंगाल, असम समेत पूरे भारत के विकास में जो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्र नायक के रूप में लगातार इस देश में प्रधान सेवक के रूप में जिस रूप से काम कर रहे हैं और विकास के साथ साथ हमारी विरासत और संस्कृति को भी संजोते हुए आगे लेके जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को और पश्चिम बंगाल की विरासत को किसी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और मैं मानता हूं पूरे देश की जनता ने जो कसक कुछ रह गई थी 2024 के, उस कसक को, जनता के मन में जो टिस था उसको कहीं न कहीं लगातार विजय श्री देकर जनता अपने मन के भावना को व्यक्त कर रही है। मैं आज माँ काली के दरबार में आया, आशीर्वाद लिया हूँ और यही कामना करता हूँ कि पूरे देश और पश्चिम बंगाल और समस्त सभी राज्यों में सुख, शांति, समृद्धि रहे और विकास और विरासत के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें।